स्वयं पर काबू पाना सबसे बड़ी सिद्धि है। ज्यादा जोर देकर किया गया काम और कही गई बात कभी अपना प्रभाव नहीं छोड़ती है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा आत्मज्ञान है। जिस प्रकार शांत जल में अपनी परछाई दिखाई पड़ती है, वैसे ही शांत मन मस्तिष्क ही संपूर्ण ज्ञान, सिद्धि और उपलब्धि का भंडार है। शरीर, दिमाग, मन और चेतन मन आपके जीवन की परतें हैं। आपको अपनी सभी अवस्थाओं और शरीरों का अनुभव आपके गहरे ध्यान में मिलता है। जब सभी अवस्थाओं के पार पहुँचते हो, तब आपका अवचेतन पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होता है। अवचेतन मन के जागृत होने के पूर्व मन विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं और विचार जागृत करता रहता है। जब ध्यान की गहराई बढ़ती है, तब पता चलता है कि मन आपसे अलग है, वह भटकता रहता है। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते ही मन का भटकाव पूर्ण विश्रांति पा जाता है। जैसे फिल्म के कई दृश्य आपको संवेदनशील बना देते हैं, जिससे आपके मानस पटल पर और हृदय पटल पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उसे आप स्वयं अनुभव करने लगते हैं। क्या यह सब सत्य है? विचार करने पर सब कुछ खोखला नजर आता है। पता चलता है कि ये तो सब पर्दे पर घटित हो रहा था, ये एक कोरी कल्पना है, परंतु फिर भी आप उस कल्पना के प्रवाह में बहते चले गए। ठीक यही स्थिति मन की भी है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, गीता में भगवान ने कहा है, जिनके पास आत्मबल नहीं है, उनके पास आत्मज्ञान पाने का कोई भी मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मबल संपन्न है, उन्हें ही आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से हीन व्यक्ति कभी आत्मबल नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से हम इस संसार में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो हमको शक्तिशाली बनना पड़ेगा, हमको पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, हमको क्रियात्मक रूप में ढलना पड़ेगा। एक योगी जब अपने ध्यान की गहराई में पहुंचता है तो वो अपने शरीर की क्रमशः धीमे धीमे संपूर्ण गतिविधियों को रोक देता है, यहाँ तक कि उसका श्वसन जो अभी तक थोड़ा थोड़ा चल रहा था उसमें भी विराम लग जाता है, परंतु वो मृत नहीं होता है, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति, उसका संकल्प, उसकी मानसिक और अवचेतन संरचना इस तरह की प्रभावी हो जाती है कि वो अपने शरीर की गति को रोक करके भी जीवित बना रहता है। पहले होश संभालो, अपने को प्रकृति के अनुरूप ढालो, फिर कदम आगे बढ़ाओ। किसी भी सिद्धि साधना को प्राप्त करने के पूर्व आपको स्वयं को जानना होगा। सभी का उत्तर आती जाती श्वासें ही स्वर हैं, यानी आपको मिलता चला जाएगा। इनके चलने में जीवन और ठहर जाने में मृत्यु होती है। सांसों के बिगड़ने से रोग और विभिन्न प्रकार के शारीरिक उपद्रव उत्पन्न होते हैं। अंदर जाते समय श्वास ठंडी और शीत प्रभावी होती है, परंतु जब बाहर निकलती है तो वही श्वास गर्म और हल्की होकर के निकलती है। अंदर जाकर के श्वास की यात्रा में विभिन्न प्रकार के घर्षण पैदा होते हैं और वो तमाम कार्य संपन्न करके जब बाहर निकलती है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के बाहर आती है। इसलिए श्वास गर्म और हल्की हो जाती है, क्योंकि इस गर्म श्वास का आपके लिए कोई उपयोग नहीं रह जाता है। जो चीज अनुपयोगी है उसका जीवन से निष्कासन ही उचित है। इसीलिए श्वास भी गर्म होकर के आपके जीवन से, आपके शरीर से बाहर चली जाती है। इसकी रिदम आपकी जीवन शैली तय करती है। जैसे लिखे गए शब्दों की अपनी वाइब्रेशंस, अपने इमोशंस होते हैं जो आप पर प्रभाव डालते हैं, वैसे ही स्वर भी धीमे या तेज आपके जीवन की गतिमति तय करते हैं। इसी लयबद्धता को ही आपको शांत, उत्तेजित, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार जैसी भावनाएं और स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जब आप किसी व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति से मिलते हैं तो आपका व्यवहार और स्वभाव अलग होता है, और जब किसी हल्के व्यक्तित्व के स्वामी और चरित्रहीन व्यक्ति से आपका मेल मिलाप होता है तो आपका व्यवहार बदल जाता है। यही ईश्वर साधना का गंतव्य भी है। तो आओ जीवन को बदलने की साधना का हम प्रारंभ करें। जीवन की बदलने की साधना हमारी श्वसन प्रक्रिया के नियमन से प्रारंभ होता है। तो श्वसन प्रक्रिया का नियमन प्रारंभ करने के पूर्व हमें कुछ बातों को जान लेना इसलिए आवश्यक है। हम किसी भी उम्र में हो, किसी भी जीवन के पड़ाव में हो या कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, हम कहीं भी हो, किसी भी आसन में बैठे, शांत स्थिर किसी आसन में बैठ करके मेरुदंड सिर एक सीध में रहे, सीना और कंधे आगे निकले हुए और अंदर से ढीले रहें। सांसों को धीमे धीमे गहराई तक, तानदेन बिंदु तक
पिछले कुछ वीडियो अंक में हमने आपको तानदेन बिंदु के संबंध में बताया। ये एक जापानी श्वसन कला है। नाभि से 2 अंगुल नीचे जो एक स्थान है, इसको जापानी लोग तानदेन बिंदु कहते हैं। वो सांस को इतना गहराई तक भरते हैं, पेट को इतना ज्यादा फुलाते हैं जब सांस भरती है कि उनकी सांस नाभि से नीचे तक जाती हुई महसूस होती है। हालांकि सांस नाभि के नीचे नहीं जाती है, वो डायफ्राम तक सीमित रहती है। डायफ्राम में भरी हुई हवा जब डायफ्राम पूरी तरह से फूलता है तो हमारे फेफड़ों के प्रकोष्ठ खुल जाते हैं और जहाँ अभी तक अंधेरा छाया था, जहाँ पर अभी तक ऑक्सीजन ने प्रवेश नहीं किया था, वहां तक ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है। हमारे फेफड़ों का जो पूरा आकार है एक टेनिस कोर्ट की आकार के बराबर होता है। अगर इसमें पूर्ण रूप से हवा भरी जाए तो इस भरी हुई हवा का हम उपयोग, एक बार में भरी हुई हवा का उपयोग सामान्य श्वास लेने वाले व्यक्ति के 10 श्वास के बराबर होता है। तो हम धीमे धीमे सांसों को अंदर गहराई तक तानदेन बिंदु तक ले जाएं। इसके लिए हम चाहें तो अंक गिनने की भी स्थिति प्रारंभ कर सकते हैं या किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओमकार का भी उच्चारण कर सकते हैं। जैसे हमने सांस ली 1 2 3 4 5 6 अंक तक हमने सांस ली और सांस को ले जाकर के पूरी तरह से अपने डायफ्राम को भर लिया। हमारा पेट फूल गया और नाभि आगे निकल आई। सीना हमारा पीछे की तरफ तना हुआ होता है, कंधे खुले हुए होते हैं। इस स्थिति में जब ऑक्सीजन पूरी तरह से आपके डायफ्राम में भर जाएगी तो यहाँ आकर के हमको रुकना है। कुंभक, इस रुकने की स्थिति को कुंभक कहते हैं। यहाँ पर हमने सामान्य रूप से प्रारंभिक स्थिति में 6 अंक तक सांस ली है तो 6 अंक गिनने तक सांस को इसी स्थिति में यहाँ तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 और जब ये 6 अंक तक सांस रोकी तो फिर धीमे धीमे हमने श्वास को छोड़ना प्रारंभ किया, रेचन प्रारंभ किया, एक्सेल प्रारंभ कर दिया। और जब एक्सेल प्रारंभ करेंगे तो इस जो श्वास हमने भरी है, इस श्वास में हमारे शरीर का संपूर्ण प्रदूषण, संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम प्रकार की अन्य चीजें जो हमारे इस शरीर के लिए अनुपयोगी हैं, इस श्वास में मिलकर के बाहर जाती हैं। तो इसको हमने धीमे धीमे 6 अंक गिनने तक छोड़ा, फिर हम रुकेंगे। ये वायुकुंभक कहलाता है। तो यहाँ पर भी 6 अंक तक रुके, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने पूरा पेट खाली कर दिया। अब हमारे ऑक्सीजन पेट में नहीं बची है और हम बाहर आकर के 2 3 4 5 6 इस तरह से ये एक चक्र पूरा हुआ। तो इसी चक्र को हम बार बार दोहराते रहेंगे। अगर हम सांस लेने के लिए नासिका से जब सांस लेते हैं तो हम ध्यान ये रखें, इस श्वसन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के पूर्व जिस समय हम शांत स्थिर होकर के आसन में बैठे हैं तो सामान्य रूप से हल्की सांस लेकर के इस श्वसन को प्रारंभ करने के लिए पहले अपने को सामान्य करें और ये ध्यान दें कि हमारी श्वास किस नासिका से चल रही है। मान लो हमारी श्वास बाईं नासिका से चल रही है तो बाईं नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करें। ध्यान ये रहे कनिष्ठिका और अनामिका इन 2 अंगुलियों को बाईं नासिका पर रखें और मध्यमा और तर्जनी अंगुली को मोड़ करके अपने अंगूठे के जड़ में लगा लें। इसी तरह से जब बाईं नासिका से श्वास हमने ले ली और अंदर रोक करके फिर हमने इसका रेचन किया, श्वास को दाईं नासिका से छोड़ा, फिर बाहर हम रुके, कुंभक किया। कुंभक करने के पश्चात पुनः श्वास लेंगे तो अपनी तर्जनी और अनामिका अंगुली को हम हटा देंगे, बाईं नासिका पर रखेंगे और दाहिनी नासिका से इसी तरह से फिर सांस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और अपने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करके अंदर जो सांस हमने भर ली पूरे डायफ्राम में, तो हम अपनी तर्जनी और अनामिका अंगुली को बाईं नासिका से हटा करके अंदर श्वास को 6 अंक तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 अंक गिनने तक हमने श्वास को बाहर छोड़ा और इस तरह से फिर हम यहीं रुक गए और 6 अंक गिनने तक हमने वायु कुंभक किया। 1 2 3 4 5 6। हम दाईं नासिका पर अंगूठे को रख करके तर्जनी और अनामिका अंगुली को पुनः
इस तरह से ये एक चक्र पूरा हुआ। बाई नासिका से हटा देंगे, बाई नासिका से सांस लेंगे, फिर सांस को अंदर रोकेंगे, अंतःकुंभक करेंगे और फिर बाई नासिका को अनामिका और तर्जनी उंगली से बंद करके दाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे, रेचन करेंगे और पुनः बाई कुंभक करेंगे। पुनः जब हम सांस लेंगे तो दाई नासिका से लेंगे, बाई नासिका को बंद रखेंगे तर्जनी और अनामिका से, और जब हमने सांस ले ली तो अंगूठे से दाई नासिका को बंद करके फिर अंतःकुंभक किया 6 अंक तक, और अंतःकुंभक करने के पश्चात फिर बाई नासिका से हमने 6 अंक गिनने तक सांस को छोड़ा, रेचन किया, एक्सहेल किया और इसके पश्चात 6 अंक गिनने तक फिर बाई कुंभक किया। ये प्रक्रिया इस तरह से चक्र बाई चक्र, हम प्रारंभ में इस गिनती को थोड़ा 4 अंक तक भी कर सकते हैं, धीमे धीमे इस गिनती को 15 दिन में 6 से 8 अंक तक ले जाएं और 1 महीने में इसी अंक काउंटिंग को धीरे धीरे 10 तक भी ले जा सकते हैं, 15 तक भी ले जा सकते हैं। और समय इसके लिए 5 मिनट से प्रारंभ करें। 15 दिन में इसको हम कम से कम 10 मिनट तक ले जाएं। 1 महीने में इसी प्रक्रिया को 15 मिनट ले जाएं और 2 महीने में 20 से 25 मिनट तक इसको करें। इस तरह से जब हम 20 से 25 मिनट इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो श्वसन की गहराई हमारी स्वतः बढ़ती चली जाएगी। आप देखेंगे आपका पूरक लंबा और गहरा होता चला जा रहा है। आपका कुंभक भी बहुत देर तक सदने लगेगा, चाहे अंता हो चाहे बाई कुंभक हो, और रेचन भी धीरे धीरे लंबा होता चले जाएगा। प्यारे मित्रों, ये तो श्वसन की एक प्रक्रिया का भाग हुआ। इससे श्वासों की लयबद्धता बढ़ेगी और जब लयबद्धता बढ़ेगी श्वसन गंभीर होगा और आपके शरीर के प्रत्येक ऊतकों तक एक एक न्यूरॉन्स, अरबों न्यूरॉन्स जो हमारे शरीर में 8 से 70 अरब न्यूरॉन्स हैं, ये एक्टिवेट होकर के ये शरीर को तमाम जो हार्मोन्स हैं जो हमारे जीवनोपयोगी हैं, हार्मोन्स का सृजन करेंगे। इससे हमारे मन में प्रफुल्लता, प्रसन्नता, संवेदनशीलता, सकारात्मकता का व्यवहार बढ़ता चला जाएगा। हमारे अंदर आत्मबल का विश्वास होगा, बोन मैरो में नवीन रक्त का संचार होगा। पैर के अंगूठे से लेके मस्तिष्क तक की सारी प्रक्रिया स्वतः सिद्ध होती चली जाएगी। हमारी छोटी सांसों का अनुभव अलग होता है, गहरी और लंबी सांसों का अनुभव अलग होता है। गहरी और लंबी सांसें शरीर को यंत्रवत कर गुरुता का, शरीर के बाह्य आवरण में भारीपन का बोध कराती हैं। हमारे शरीर के कई आवरण होते हैं, भौतिक, सूक्ष्म और सूक्ष्मगत आयामों का पता चलता चला जाएगा। सांसों के अभ्यास से पूर्व श्वसन तंत्र को सक्रिय और खाली करने के लिए भस्त्रिका और कपालभाति करें। इससे पित्त और कफ दोष संतुलित होकर शरीर को गहरी लंबी सांसों के लिए तैयार करते हैं। सांसों के अभ्यास के बाद उज्जाई, उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम शरीर में संवेदनात्मक प्रवाह को तीव्र करते हैं। इससे भावनाओं, विचारों और शरीर प्रक्रिया में नियंत्रण स्थापित होता है। अंत में शवासन और ध्यान करें। यह प्रक्रिया शरीर, मन, चित्त और अहंकार को विश्रांति प्रदान कर गहरा बनाती है। भौतिक उलझनों, अनसुलझे प्रश्नों, समष्टिगत अवरोधों पर पार पाने की स्थिति यहीं से प्रारंभ होती है। जीवन की अबूझ पहली यहीं से सुलझना प्रारंभ होती है। धीरे धीरे ही सही अड़चने, अवरोध आएंगे तो, लेकिन उनका समाधान भी साथ में होगा। कि यह जीवन और संसार सांसों के आने जाने तक सीमित है। इस प्रक्रिया के बाद नियोजित रूप देकर के प्रबंधन करना विज्ञान है। इसमें महारत प्राप्त कर ली वही विजेता, अन्यथा कीड़े तो नाली में भी बिलबिलाते रहते हैं। पशु बोझ ढोकर हाँफते थकते जीवन गुजार देते हैं। मनुष्य जैसे तैसे अपने जीवन को ढोता है, परंतु पाया क्या शून्य। तो मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, सांसों के जीवन के साथ तालमेल का ये अंक यहीं पर विश्राम लेता है। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।